नाजरीन, दुनिया में इंसाफ के मयार अलग हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ गुंडों के घर की लौंडी है। ये हमेशा ताकत या ब्लैक मेलिंग से फैसला अपने हक में करवाते हैं। लोगों की नानी टाफियां रखती है और हमारे वाली नानी 420 गंदी रखती है। जहाँ भी अपने मुखालिफ कोई फैसला आने की तवक्को हो, वहाँ वीडियो लीक की धमकी लगा दी जाती है। इस बार यही फार्मूला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी लगाया गया। नून लीग ने एक तरफ इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया और दूसरी तरफ कामयाब प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा किसी भी बयानिए को लोगों में पॉपुलर करने के लिए बेहतरीन हथियार होता है। नून लीग ये हथियार बखूबी इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस बारे में इंतहाई अहमक साबित हुई है। नून लीग की प्रोपेगेंडा मुहिम इस कदर शदीद होती है कि लोग तहरीक इंसाफ को वोट देने के बाद कह रहे होते हैं कि नून लीग जीतेगी। 2011 में मुझे एक नून लीगी दोस्त ने कहा, इमरान खान 2013 में 5 सीटें भी नहीं जीत सकेगा। किसी भी पार्टी या फर्द को इलेक्शन हराने के लिए ये तासुर ही काफी होता है कि इससे कौन सा वोट मिलने हैं। ये हथियार नून लीग का सबसे बेहतरीन हथियार है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी की शमूलियत के बाद तेजी से हालात का पांसा पलटने लगा तो इन्हीं लोगों ने शोर मचा दिया कि तहरीक इंसाफ को एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन असल में 2013 का इलेक्शन नून लीग इसी बंदे की सपोर्ट से जीती थी जिसने रेमन डेविस वाला मामला इनकी गर्दन से निकाल कर अपनी गर्दन में डाला था। नून लीगी रहनुमा इमरान खान के लिए शुरू दिन से इंतहा दर्जे के घटिया तरीन अल्फाज बोल चुके हैं और आज तक बोल रहे हैं। चंद दिन कबल कौमी असम्बली में मरियम औरंगजेब तकरीर कर रही थी। हर जुमले में इमरान खान का नाम लेने से पहले एक नई पार्लियामेंट गाली देती थी। लेकिन नून लीग ये तासुर अवामी सतह पर कायम किया हुआ है कि इमरान खान इंतहाई बदतमीज है। इमरान खान ने नवाज शरीफ को सिर्फ ओए नवाज शरीफ कहा था। आज तक मीडियाई तवाइफें इमरान खान के इस लफ्ज को लेकर रंडी रोना डाले हुए हैं, लेकिन जो लग़वियात नून लीगी बकते हैं इन्हें ऐसे नशर किया जाता है जैसे कोई कार सवाब होता है। इसीलिए अवाम में ये तासुर भी जड़ पकड़ चुका है कि तहरीक इंसाफ वाली इखलाकी नेहतात का शिकार हैं, जबकि नून लीगी सारे अरस्तू के शागिर्द हैं। डस्का में कत्ल होने वाले पीटीआई के अरकान को मरियम नवाज ने अपने कारकुन करार दिया, जिसे मीडिया ने खूब नशर किया। लिफाफों के जरिए पीटीआई के कारकुन मारकर खुद को अवामी सतह पर वो मजलूम और हम कत्ल करार दिया गया। 2013 के इलेक्शन में शाम 7 बजे, जबकि अभी रिजल्ट्स 10% भी पूरे नहीं हुए थे, कि नवाज शरीफ ने आपका अपना वजीर आजम होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद गिनती के अमल में तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स के साथ जो हशर हुआ वो आप बखूबी जानते हैं। हालिया ज़मनी इलेक्शन डस्का N75 में मीडिया का झुकाव मुकम्मल तौर पर नून लीग की तरफ था। 360 पोलिंग स्टेशन में से 60 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आए थे कि मीडिया नून लीग की कामयाबी की खबरें चला चुका था। ये सहाफती बददियानती के साथ साथ प्रोपेगेंडा स्टंट भी था कि अगर नून लीग जीतेगी तो झूले लाल वरना धांधली का शोर मचा दिया जाएगा, और वही हुआ। इंतखाबात की रात 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 देने के बाद गायब हो गए और ऐसे गायब हुए कि रात 3 बजे मिले। इनसे गायब होने की वजह पूछी गई तो इन्होंने धुंध करार दी। ये मरियम नवाज का इंतहाई भोंडा स्टंट था, क्योंकि फॉर्म 45 मिलने के बाद रिकॉर्ड में रैगिंग करना तकरीबन नामुमकिनात में से है। लेकिन इन पोलिंग एजेंट्स के गायब होने का मकसद धांधली न था, बल्कि इलेक्शन को मुतनाजा करना था। इसी मकसद में नून लीग वक्ती तौर पर कामयाब हो गई और इलेक्शन मुतनाजा हो गया। इसके बाद नून लीग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वीडियो की धमकी देकर सारा इलेक्शन डिसमिस करवा दिया। अगर आपके पास वीडियोस मौजूद हों तो आप खिलाफी कानून फैसला भी अपने हक में ले सकते हैं। यही वजह है कि हम इंसाफ में 121वें नंबर पर आते हैं और काफी डेनमार्क और बेल्जियम वाले टॉप कर जाते हैं। माजी के जिन जिन इलेक्शंस में फायरिंग के वाकयात पेश आए, क्या इन सब पर दोबारा पोलिंग नहीं होनी चाहिए? मुस्तकबिल के लिए फार्मूला भी बन गया है। जिस इलेक्शन में फायरिंग के जरिए खौफो हिरास पैदा हुआ, वहाँ इंतखाबात कलअदम हुआ करेंगे। क्या 18 मार्च को फायरिंग नहीं होगी? हालिया ज़मनी इलेक्शन के मुल्क में इंतखाबी कवानीन और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं। खास तौर पर डस्का के N75 में अजीबो गरीब तमाशे हुए। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, मगर बदकिस्मती से तफ्तीशी अदारे आज भी टाम कटोइयां मार रहे हैं। इलेक्शन नताइज का इनेकाद ही मशकूक नहीं हुआ, बल्कि इलेक्शन कमीशन के साख भी मशकूक हो गई है। रहे इलेक्शन कवानीन तो इन पर क्या बात की जाए कि आज रात इन पर किसी भी दौर में अमल दरामद की संजीदा कोशिश नहीं हुई। अगरचा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज खुशगवार तब्दीली थी। इंतखाबी नताइज का रोक दिया जाना भी खुश आइंद है, मगर इसके बाद कछुए की चाल से पेशरफ्त मामलात को गंभीर बना रही है। 23 के करीब इंतखाबी अमले का लापता होना भी अब तक मुअम्मा है। इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग अमला को अगवा करना अगरचा नामुमकिन नहीं, मगर मुश्किल जरूर है। ये लोग पोलिंग स्टेशन से एक ही वक्त में निकले होंगे। पोलिंग स्टेशन पर तैनात पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में अगवा मुमकिन नहीं। ये सब लोग कहाँ गए, किससे मिले और क्यों? मुमकिन है ये लोग एक जगह इकट्ठे न हुए
हुए हों, मगर इनका बैक वक्त सुबह 6 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचना एक बड़ा सवालिया निशान है। तहकीकात तो ये होनी चाहिए कि ये लोग वाकई जबरदस्ती कहीं ले जाए गए। अगर इनके साथ जोर जबरदस्ती की गई तो रियासत के मुकाबला में इकदाम करने वाला इतना ताकतवर कौन है और इसके क्या मकासद हैं? अगर अमला के अरकान अपनी मर्जी से लापता हुए कहाँ गए, किसके इमा पर फराइज से गफलत बरती, मकासद क्या थे? अगर हुकूमत मुस्तकबिल में वाकई शफाफ और पुरअमन इंतखाबात की ख्वाहिशमंद है तो हकाइक को मंजरे आम पर लाना होगा, वरना आर्जी नौयत के इकदामात से मामला की तय तक पहुंचा जा सकेगा, न इलेक्शन में दोनस और धांधली का खात्मा किया जा सकेगा। अगरचा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इलेक्शन के दौरान गैर कानूनी गैर इखलाकी जराए अपनाए जाते हैं। तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक में किसी न किसी सतह पर ये प्रैक्टिस होती है, मगर दीगर ममालिक में इलेक्शन कमीशन आजाद और खुद मुख्तार होते हैं। सिर्फ इंतजामी हवाले से ही नहीं बल्कि माली एतबार से भी खुद मुख्तारी होती है, जबकि हमारे यहाँ मामला उल्ट है। किसी दौर में भी इस आईनी अदारा को आइन का पाबंद बनाने की कोशिश नहीं की गई। भारत में भी इंतखाबी उम्मीदवार दोनस धांधली के गर आजमाते हैं, मगर पोलिंग और वोटों की गिनती में हेर फेर का इम्कान न होने के बराबर है। इलेक्शन कमीशन किसी भी हल्के के इलेक्शन या नताइज रोकने का इख्तियार रखता है। किसी उम्मीदवार को अहल ना अहल करार देने का भी इसे मुकम्मल इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन की तैनाती अगरचा हुकूमत ही करती है, मगर हल्फ उठाने के बाद हुकूमती अहकामात का नहीं बल्कि आइन और कानून का पाबंद होता है। यही वजह है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान लड़ाई झगड़े होते हैं। पोलिंग स्टेशनों के बाहर दींगा मुश्ती दिखाई देती है, मगर पोलिंग स्टेशन के अंदर माहौल कानून के दायरे में रहता है। मगर हमारे यहाँ हुकूमती या जोरावर उम्मीदवार किसी कायदे कानून की परवाह नहीं करते। अपना कानून होता है और इस पर अमल दरामद के लिए मुसल्लह फोर्स भी अपनी होती है। नतीजे में कानून कायदे नजरअंदाज होते हैं। हुकूमत कानून साजी करते वक्त भी ऐसे सकम रखती है जिनको अपना कर जाती पार्टी और अपने उम्मीदवारों के मफादात को तहफ्फुज दिया जा सके। मसलन नवाज शरीफ ने अपने दौर में सेनेट इलेक्शन में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए अरकान असम्बली को 14वीं तरमीम के जरिए मजरा बना लिया था। कोई रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ लबकशाई नहीं कर सकता था। पार्टी इक़दामात पर तनकीद के दरवाजे बंद कर दिए गए। अरकान अपनी मर्जी से ज़मीर की आवाज पर वोट भी नहीं दे सकते थे। मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम करके अरकान को आजादी दे दी। मुशर्रफ मुखालफिन के वोट भी दोनस से हासिल करना चाहते थे। नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर 18वीं तरमीम मुतारिफ कराई, जिसके तहत अरकान को मुशर्रफ की दी हुई आजादी सल्ब नहीं की गई, मगर इसके खिलाफ रेफरेंस भेजने का इख्तियार पार्टी सरबराह को तफवीद कर दिया गया। इमरान खान हमेशा शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं और ये वाहिद शख्स है कि जो शफाफ निजाम के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन नून लीग के साथ निमटने के लिए साफ शफाफ तरीके से काम नहीं आएंगे। इमरान खान को इनको सीधा करने के लिए इन्हीं के तरीकाकार को इस्तेमाल करना होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि नून लीग कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये गुंडों का एक गिरोह है जो अपने मफादात की खातिर सियासत कर रहा है। मार कर धमका कर अपना काम चलाते हैं। इनसे निमटने का वाहिद तरीका ये है कि इनके मुकाबले में भी ताकत इस्तेमाल की जाए और इलेक्शन से पहले इन्हें उठाकर जेलों में डाल दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।